आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहां दो रास्ते मिलते हैं, एक तरफ SIP और दूसरी तरफ FD। दोनों बोलते हैं मैं सेफ हूं, मैं बेटर रिटर्न्स दूंगा, पर सच क्या है? जरा सोचिए, क्या आप अपना पैसा 5% इंटरेस्ट के लिए लॉक करवाना चाहेंगे या 12% कंपाउंडिंग का मैजिक छुप गया है SIP के पर डे के पीछे? ये वीडियो सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाएगा, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनेगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि एंड तक आपको सिर्फ आंसर नहीं मिलेगा, आपकी माइंडसेट भी बदलेगी। चलिए पहले बात करते हैं सबसे बर्निंग क्वेश्चन की, रिटर्न्स। FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एक प्रेडिक्टेबल दोस्त है। आपको पता होता है कि कितना मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन इस दोस्त की स्पीड थोड़ी स्लो है। 5 से 6% एनुअल रिटर्न्स, और वो भी टैक्सेबल। अब आते हैं SIP पर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है बट रिवॉर्ड भी है। हिस्टोरिकली 10 to 15% तक एवरेज रिटर्न्स दिए हैं म्यूचुअल फंड्स ने, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। अब आप कहोगे भैया FD तो मम्मी पापा का फेवरेट है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जनरेशन सिक्योरिटी में विश्वास रखती थी, लेकिन आपकी जनरेशन, आप क्रिप्टो से भी खेलते हो। लेकिन क्या हाई रिटर्न का मतलब है हाई रिस्क? अगला पॉइंट आपका डिसीजन बदल सकता है। FD एक गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट है। बैंक कोलैप्स हो गया तो डोंट वरी, 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है, बट बियॉन्ड दैट गेम ओवर। SIP में रिस्क मार्केट का है। अगर मार्केट गिरा तो आपका पोर्टफोलियो भी गिर सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेम है। 7 से 10 साल में मार्केट हमेशा रिकवर करता है। इमेजिन कीजिए, एक 25 साल का लड़का FD में 10,000 मंथ डालता है। 10 साल बाद उसके पास होती है 15 लाख। वहीं दूसरा लड़का SIP में डालता है सेम अमाउंट। रिटर्न्स 12% हो तो 23 लाख से ज्यादा। अरे भाई, रिस्क लेने का क्या फायदा? पैसा तो सेफ होना चाहिए। सही कहा, लेकिन आप जिंदगी भर सिर्फ सेफ्टी के लिए जिएंगे या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? FD का लॉक इन पीरियड होता है, कभी 1 साल, कभी 5 साल। बीच में तोड़ना पड़े, पेनाल्टी चार्जेस। SIP आप किसी भी समय बेच सकते हो अपना म्यूचुअल फंड, कोई पेनाल्टी नहीं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, मार्केट कंडीशन। क्विक स्टोरी, रावी ने इमरजेंसी के लिए FD बनाया, लेकिन जब उसे पैसे चाहिए थे तब प्रीमेच्योर विड्रॉल की पेनल्टी लगी और इंटरेस्ट भी कम मिला। वहीं उसके दोस्त नेहा ने SIP रखा और जब जरूरत पड़ी उसने अपना पैसा इजीली निकाल लिया। पर लिक्विडिटी का क्या मतलब अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो? अगला पॉइंट एक माइंडसेट का मिरर है। SIP एक हैबिट बनाता है। हर महीने थोड़ा पैसा बिना सोचे निकाल जाता है, जैसे जिम का मेंबरशिप, बस यहाँ आपका पैसा फिट होता है। FD वो एक बार का डिसीजन है, बाद में बदलने का मन किया तो मुश्किल है। SIP कंपाउंडिंग को एक्टिवेट करता है, और जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप डिसिप्लिन सीख रहे हो, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी है। FD इंटरेस्ट पर आपको टैक्स लगता है एज पर योर स्लैब। 30% स्लैब में हो तो आपका 6% का FD बन गया 4.2%। इन्फ्लेशन का क्या? अगर महंगाई 70% है तो FD से आपका पैसा एक्चुअली घट रहा है। SIP में स्पेशली ELSS फंड्स आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सिर्फ 10% टैक्स, वो भी 1 लाख तक एग्जेम्प्ट। भैया, टैक्स कौन समझता है? अरे समझो, रिच बनने के लिए टैक्स का खेल समझना जरूरी है। तो सवाल यह नहीं है कि SIP बेटर है या FD, सवाल यह है आप क्या चाहते हो, सेफ्टी या फ्रीडम? अगर आपका गोल है पैसा सेफ रखना शॉर्ट टर्म के लिए, FD इज फाइन। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो और 30 के दशक तक रिच बनना चाहते हो, देन SIP इज नॉट जस्ट बेटर, SIP इज एसेंशियल। लेकिन SIP में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर, क्योंकि अगर वो लो है तो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स रुक सकते हैं। अगर आपको जाना है कि क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दिया गया लिंक जरूर चेक करना। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू।